हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस पीटी प्रीलिम्स 2024 के रैपिड सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रैपिड सेशन में हम प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस को कवर करेंगे, क्योंकि अब बस घटना चक्र पढ़ने से आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है, इसलिए मैंने ये आपको लोगो भी लगाया हुआ है कि अब घटना चक्र नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ जो PYQ ट्रेंड है उसको भी आपको देखना है। और ये बस आपके ही स्टेट्स का नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेट के मैं PYQ को कवर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा, कल तक मैंने 120 तक क्वेश्चन कवर कराया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 121 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा कथन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें किसको प्रोत्साहन दिया गया था? क्या कृषि को प्रोत्साहन दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में? आपको ये बताना है। ठीक है, तो दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, सही है। फिर है आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता के साथ विकास। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी इसमें सभी सही है। ठीक है, जो भी पंचवर्षीय योजना है और जो उसका थीम रहा है उससे मैच करना है। जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पूछ रहा है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। यह योजना जो थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड रहा है 1974 से 78, मतलब इसके पहले के वर्ष में ये पेश किया गया था। तो ये भी सही है आपका। न्यूनतम जरूरत प्रदान की जा सके, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, यही था पांचवी पंचवर्षीय योजना की का ये थीम या लक्ष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 हम देखते हैं। ठीक है, 122 में है आपका, एक सेकेंड फ्रेंड, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। फ्रेंड्स, इस पे सोचना है आपको कौन सा कथन सही है। अगस्त 2023 में पहला जो ये है उस पे आप सोचिए 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ये सही है या गलत है। अगस्त 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष पर है। अब ये आपको बताना है ये सही है या गलत है, मैं बता रही हूँ। अगला जो है आपका है तीसरा नंबर, मिशेल टेलाग्रांड को 2024 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको का ऑप्शन सही है। मिशेल टेलाग्रांड को 2024 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये मैथ्स के लिए दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो 3 सही है और ए भी सही है, पहला भी सही है। सभी जितने भी आवारा कुत्ते यानी जो रोड पे ऐसे ही घूमते हैं, जो पालतू नहीं है, उन सब की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है, क्योंकि ये कुत्ते काफ़ी हार्मफुल है बच्चों पे, बुजुर्ग पे, या किसी पे ये झपट पड़ते हैं, काट लेते हैं। अभी काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, इसलिए भूटान ने ये निर्णय लिया है कि वो आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा। ठीक है, ताकि आगे आवारा कुत्ते रोड पे ना दिखे। दूसरा क्वेश्चन आपको, दूसरा जो है सेंटेंस वो गलत है, क्योंकि बेहतर जो ये रिपोर्ट आया है 2023 का, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इस मामले में दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष पे नहीं है, भारत का पोजीशन 6th है। ठीक है, और भूटान शीर्ष पे है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 123, गगनयान मिशन के। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गगनयान मिशन के बारे में, इसरो के गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर निचली कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, 400 किलोमीटर निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इसरो का लक्ष्य इन्हें अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है,
दूसरा है गगनयान मिशन GSLV-M के थर्ड का उपयोग किया जाएगा। ये क्या है? लॉन्च व्हीकल है जिसे मार्क थर्ड भी नाम दिया जाता है। ये भी सही है। ठीक है। गगनयान मिशन का ऑप्टिकल मॉड्यूल जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी सही है। गगनयान मिशन को, इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा गगनयान पे। 124 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको असत्य की पहचान करनी है फ्रेंड्स। तो इसमें बताना, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सही है। ठीक है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई टोटल पूछ रहा है, बस स्थल नहीं, जो द्वीप वगैरह हैं उन सबको मिला के पूछ रहा है। तो 7516.5 किलोमीटर है। सही है। तीसरा है पाक जल मरुमध्य और भारत, मतलब पाक जो जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नहीं, गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो केवल 3 असत्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 125। क्वेश्चन नंबर 125। 125 में हम देखते हैं विटामिन और रोग निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही है पूछ रहा है। ठीक है। तो पहला जो है विटामिन ए की कमी से रिकेटस होता है। नहीं, गलत है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है। अब विटामिन B1 है तो ये होगा बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन सी है तो ये होगा स्कर्वी। सही है। यानी 2 और 3 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 100 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। अब 126 में है, अच्छा इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी सही कथन आपको बताना है। सभी अनाज, ठीक है, जितने भी अनाज दलहन तिलहन के मामले में भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, निर्धारित की गई है। तो ये सेंटेंस MSP वाला जो है ये गलत है। ठीक है। टोटल कितने जो अनाज है या फसल है उन पे MSP दिया जाता है? तो 23 होगा। ठीक है। अब सेंटेंस 2 हम देखते हैं। अनाज और दालों के मामले में, अनाज और दाल के मामले में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में MSP ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। ये भी गलत है आपको। ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 हम देखते हैं। 127 में निम्नलिखित में से किस फंड या प्राधिकरण या निकाय का ऑडिट कैग द्वारा किया जाता है? कैग द्वारा किसका ऑडिट किया जा सकता है? इसमें अब हम सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है। चलिए सेंटेंस में भारत के आकस्मिक निधि का, ठीक है, आकस्मिकता निधि का, फिर है दूसरा है भारत विधानसभा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधि का, ठीक है, राज्यों के सार्वजनिक लेखा का। तो कैग ये तीनों का ऑडिट कर सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 128। 128 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है, पहला सेंटेंस है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, मतलब सही कथन बताना है आपको। तो पहला सही है कि केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। दूसरा हम देखते हैं केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। औषधि है तो ये लखनऊ होगा फ्रेंड्स, इसी से याद रखिएगा। खाद्य है तो मैसूर होगा। और तीसरा में जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान पणजी गोवा में है, तो ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। और जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है ना, ये कासरगोड केरल में स्थित है, ना कि गोवा में। ये आपका केरल में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 129। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है यानी सुमेलित है। पहला है टेलीस्कोप की खोज, 129। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। सही है फ्रेंड्स। ठीक है।
परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, ये भी सही है। ओपेनहाइमर फ्रेंड्स हॉलीवुड मूवी है और इसे इस बार का ऑस्कर पुरस्कार मिला, हो सके जिसकी इंग्लिश अच्छी है या अगर हिंदी में अवेलेबल हो इस मूवी को जरूर देखिए। ओपेनहाइमर इस बार का ऑस्कर पुरस्कार इसको मिला है। लेज़र का आविष्कार जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था? नहीं, इन्होंने नहीं किया था लेज़र का आविष्कार। तो लेज़र का आविष्कार किसने किया था? लेज़र का आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया था, ठीक है। और जोनास जो एडवर्ड है ना, और जोनास एडवर्ड साल्क, इन्होंने 1955 में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। इन्होंने साल्क ने, ठीक है, एडवर्ड साल्क ने पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था। लेकिन लेज़र का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमेन ने, ठीक है। तो इसके अनुसार 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, फेडरेशन ऑफ 130 है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अश्वनी कुमार नियुक्त किए गए हैं। ये सिंपल सा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं 131। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? ठीक है, ब्लॉक पर्वत नहीं है 131 में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो पहला होगा आपका कैलिफोर्निया में स्थित सिएरा निवेदा, ठीक है, ये भी ब्लॉक पर्वत नहीं है, ठीक है, मतलब यानी ये सही है कि ब्लॉक पर्वत नहीं है, ठीक है। फ्रांस में वाजेस पर्वत, ये भी आपको ब्लॉक पर्वत नहीं है, यानी 1 और 2 दोनों ब्लॉक पर्वत नहीं है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 132। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कराची अधिवेशन 1931, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ रेजुलेशन इसमें पास किए गए थे, इसलिए। तो इन कथनों पे विचार करना है कि लाहौर अधिवेशन के बारे में या संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब है कि पहला हम देखते हैं सेंटेंस, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ये सही है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझा लिया गया था? नहीं, ये 1907 के सूरत अधिवेशन में किया गया था। सूरत अधिवेशन, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा, इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी गलत है। तो इसके अनुसार केवल ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। 133 है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ये हमेशा एग्जामिनेशन में आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपके 5 क्वेश्चन गलत होने से ज़रूर बच जाते हैं कि कथन गलत है या कथन सही है। चलिए कथन को अब हम देख लेते हैं 133 का। पहला, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। हाँ, लूनी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, गिरती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 2, पंचगंगा और दूधगंगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, गलत है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसकी सहायक नदी है, पंचगंगा और दूधगंगा। बता देती हूँ मैं ही, आप ढूंढते रह जाएंगे। ये कृष्णा की सहायक नदी है, पंचगंगा और दूधगंगा। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पर्वत श्रृंखला से होता है, ये भी सही है। और आपको पता है कि सोन आपको उत्तर की तरफ बहता है और नर्मदा दक्षिण की तरफ बहते हुए आपको ये मतलब इधर अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 3, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134। 134 में धारवाड़ चट्टानों की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से, ये मूलतः आग्नेय चट्टान है, ये गलत होगा, ठीक है। कौन सा इसमें सही पूछ रहा है ना, हाँ, कौन सा कथन सही है, तो ये आपको गलत है। ये चट्टानें
प्री कैम्बियन काल की है, कैम्ब्रियन काल की, सही है। ये लौह और मैग्नीज अयस्कों से समृद्ध है, तो ये भी सही है, लौह और मैग्नीज अयस्कों से समृद्ध है। ठीक है, भारत में प्री कैम्बियन चट्टानों में 2 प्रणालियों में वर्गीकरण है। ठीक है, इसमें 2 प्रणालियों में वर्गीकरण है। एक तो आपको पूछा ही है धारवाड़, और दूसरा है आर्कियन। ठीक है, धारवाड़ और आर्कियन। धारवाड़ प्रणाली की जो चट्टान मुख्य रूप से या मूल रूप से तलछटी है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 135। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करके चीज़ों को बहुत देखने के बाद आप लोगों के सामने लाती हूँ। तो प्लीज़, और एक्सपीरियंस भी है कि प्रीलिम्स ऐसे ही क्वालिफाई किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर, मैं आप लोग के लिए बिहार स्पेशल की भी सीरीज लाने के लिए सोच रही हूँ। बिहार करंट अफेयर भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए एक सीरीज लाऊं, एक बिहार करंट अफेयर और एक बिहार स्पेशल। ठीक है, एक मैं शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होगा। हालांकि मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ सीरीज मैं करवाना चाहती हूँ जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो, कम से कम आप 50 मार्क्स इससे ज़रूर अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो उस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट, जिसमें आपको प्रॉपर मैं 60 डेज़ का प्लानर एक बना के आप लोगों से डिस्कस करूंगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, पहला जो सेंटेंस है, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो ये सही है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा है, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। तो ये भी सही है कि ये ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्त प्रदान करता है और इसके लिए वो शीर्ष संस्था है। जो थर्ड है, नाबार्ड का 51%, ठीक है, हिस्सा भारत सरकार के स्वामित्व में है और शेष 49% हिस्सा निजी संस्थानों और जनता के पास है। फ्रेंड्स, ये गलत है। नाबार्ड का 100% हिस्सा भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, यहाँ स्पेस है, मैं लिख देती हूँ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, क्योंकि स्लाइड काफ़ी छोटा है, 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना। तो इसके अनुसार 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही हो गया। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 हम देखते हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, 136 पहला है, अशोक के 13वें शिलालेख में उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिक के विजय का उल्लेख है। ठीक है, ये सही है या गलत है ये बताना है, तो ये गलत है। ठीक है, अब बताऊंगी क्यों गलत है। 11वें शिलालेख में, ठीक है, धम्म नीति की व्याख्या की गई है, ये भी गलत है। धम्म नीति की व्याख्या किसमें की गई है? 5वें शिलालेख में धम्म नीति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म एवं नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन है। ठीक है, और जो तीसरा प्रथम शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म एवं नैतिकता के प्रचार प्रसार, देखिए ये भी यहाँ पे ये प्रथम में है और धम्म नीति का कहाँ पे है? 5वें में, धम्म नीति का 5वें में। ठीक है, तो आपका वनली इसमें जो गलत कथन है 1 और 2 है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 137। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? यानी इसका अपवाह क्षेत्र बताना है। अपवाह क्षेत्र होगा आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, सही है। ठीक है, तेलंगाना और उड़ीसा सही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड नहीं होता है, झारखंड से गोदावरी नहीं तो छत्तीसगढ़ से तो बहती है 1, 2 और 4। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला हम प्रश्न देखते हैं 138। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलिए देखते हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है,
काव्य मीमांसा राजशेखर सही है, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम सही है। तुझु के जहांगीरी जहांगीर सही है। इकबाल नामा ये जहांगीरी नूर जहां ये गलत है। इकबाल नामा ये जहांगीरी ये नूर जहां की नहीं पुस्तक है, ये मुतमीद खान द्वारा लिखित पुस्तक है, मुतमीद, ठीक है। तो आपका केवल ऑप्शन 4 होगा, ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए 139 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांधता से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। आपको फ्रेंड्स बताना है, तो हाँ, पुरुष ही पीड़ित होते हैं। पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों कौन सा उपयुक्त सही कथन का चयन करना है, ठीक है। पुरुषों में केवल एक्स क्रोम, हाँ, महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, महिलाओं में बस वाई क्रोमोसोम होता है, तो ये दोनों सही है। चलिए हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। 140 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने में किया जाता है। किसकी ध्वनि सुनने में किया जाता है, तो ये आपको बताना है। 140 है ना, हाँ, तो ये सही है आपका। कौन सा कथन सही पूछ ही रहा है। दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, सही है। ब्लड प्रेशर के लिए ये है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की गति को, जिसको हम लोग आला बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वही है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और तीसरा है लैक्सोमीटर का प्रयोग अस्थि खनिज सांद्रता मापने में किया जाता है, तो ये गलत है। लैक्सोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। चलिए, तो तीसरा गलत है, तो सही कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सही कथन ही पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 सही है। चलिए, इसमें है कि जो सूची है उसको सुमेलित करना है, ठीक है। कुछ अम्ल का नाम दिया है और पूछ रहा है कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। 141 है। पहले हम इसके ऑप्शन को देख लेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन जो 141 का है, इसका ए सही होगा, ठीक है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक है। इसका ए सही होगा, यानी ए का 2 होगा, यानी ए का 2 होगा, पालक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होगा बी का 4। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, ठीक है। अब फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी के डंक में। और टर्टरिक अम्ल इमली में, यानी डी का क्या होगा, 3। तो ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है, याद कर लीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एसिटिक अम्ल आपको सिरका में, फॉर्मिक अम्ल आपको चींटी के डंक में, और टर्टरिक अम्ल आपको इमली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। 142। धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये होगा आपको बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन नहीं होगा और आयोडीन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, ठीक है। कार्बन और आयोडीन एक अधातु है, ठीक है, अधातु है, धातु नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 143। बादल में बिजली की चमक गड़गड़ाहट के बाद दिखाई दी। जो बादल में बिजली की जो चमक होती है ना, पूछ रहा है कि पहले चमक या पहले गड़गड़ाहट। चमक जो है गड़गड़ाहट के बाद दिखाई देती है। 143 का आपको बताना है, तो ये गलत है। पहले गड़गड़ाहट सुनाई देता है, फिर बिजली चमकती है, ये गलत है। ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। ध्वनि का वेग सही में ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, इसलिए क्योंकि लाइट पहले पहुंचती है और लाइट बहुत दूर तक जाता है, लेकिन प्रकाश आपको क्या बोलते हैं, ध्वनि बहुत दूर तक, इसकी एक लिमिटेशन है कि एक कमरे तक सीमित है। आपने लाउड स्पीकर लगा दिया तो कम से कम एक चौक चौराहे तक 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक सुनाई देगा, लेकिन प्रकाश का क्या है कि बहुत दूर भी जलता रहे तो वो दिखता है, तारे दिखते हैं, टिमटिमाते, सूरज की रोशनी आती है, ठीक है। तो यानी इसका ये कथन ए गलत है और आर सही है। चलिए अगला देखते हैं। 144। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महिलाओं में, क्वेश्चन नंबर 144 है,
इसमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो सत्य, महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। तीसरा है, लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में उत्पादित होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में प्रोटीन आवश्यक नहीं है। इसमें सत्य कथन बस ये है कि महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, बाकी तीनों गलत है। अब लाल रक्त कणिका का कहाँ उत्पादित होता है, आपको ये बताना है। रेड ब्लड सेल्स को आपको पढ़ना है, उसका निर्माण, उसके निर्माण में जो भी अम्ल, जो भी क्या बोलते हैं आवश्यक तत्व हैं, या वो आपको पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 को हम देखते हैं। 145 में आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पे जगह दिया है और यहाँ पे आपको उद्योग दिया है। तो इसका सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। 145 का सी होगा, यानी ए का क्या होगा, हवाना का श्रृंगार उद्योग, हवाना। ठीक है। उसके बाद है वेनिस, वेनिस का क्या होगा, वेनिस का कांच उद्योग। ठीक है। अब सी का आपका हो जाएगा यहाँ पे सिएटल प्रांत जो है ना, वायुसेना निर्माण। और इसके बाद म्यूनिक होगा लेंस निर्माण। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा है, इसमें आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसको बनाना ही है। अपने देश का तो पता ही नहीं है यहाँ से। हाँ, जहाँ आपको कंफर्म हो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन एक दो अपवाद एग्जाम में पूछे जाते, फिर भी मैंने आपसे बनवा दिया। इस ऑप्शन के तर्ज पे आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 146। विक्टोरिया झील के बारे में पूछा है, देख रहे हैं, इंडिया के बारे में पूछ देता है, विक्टोरिया झील के संबंध में। ऐसा लग रहा है मैंने काट दिया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, क्या सही है, तो हाँ सही है। ठीक है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, हाँ गुजरती है, एकदम सट के गुजरती है। ठीक है। या समझिए कि उसको क्रॉसिंग करके। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा, केन्या और इथियोपिया की सीमा पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, ऐसा जब भी कोई प्रश्न आता है ना तो वो गलत होता है, इतने सारे ऑप्शन के साथ पूछे, यानी वो आपको कंफ्यूज ही करना चाहता है। तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं, 1 और 2 केवल सही है, इसमें इतना सीमा याद भी ना हो फिर भी उसके गलत मार्क के ही आइएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 147 है फ्रेंड्स, 3 प्रश्न और है, 50। आज ये एक क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा। तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण आपको आना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, यही सब क्वेश्चन तो आपको 1 पॉइंट आपको ज़्यादा स्कोर करा देते हैं। तो सही क्रम सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आएगा नागालैंड, आप मैप में देखिएगा, मुझे तो याद है। थर्ड आएगा आपका मिज़ोरम, और थर्ड आएगा आपका मिज़ोरम, और इसको काटने दीजिए, फिर से फ्रेश करने दीजिए। फर्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड में है आपका नागालैंड, थर्ड में आपका मणिपुर, और फोर्थ में है मिज़ोरम, यानी 1 2 3 4। सी ऑप्शन सही होगा 147 का। ठीक है। अब 148 हम ब्लैक होल के बारे में देखते हैं। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफ़ी रिसर्च का मैटर है ब्लैक होल। ठीक है। इसका घनत्व तो काफ़ी निम्न है। ठीक है। इसका घनत्व तो काफ़ी निम्न है, नहीं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही पूछना है। घनत्व तो निम्न नहीं है, घनत्व तो बहुत हाई है, और इतना हाई है कि उसमें कोई भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता, उच्च घनत्व है। ठीक है। निम्न नहीं है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी काफ़ी हाई है, यानी घनत्व तो निम्न नहीं है, घनत्व तो उच्च है। इस बार देखिए सेकंड में दे ही दिया, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफ़ी उच्च है। क्यों? क्योंकि घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा सही होगा। तीसरा, या अपने से होकर प्रकाश विकिरण को भी बाहर नहीं आने देता है, यानी ब्लैक होल के इर्द गिर्द प्रकाश भी जाता है तो वो उसको सोख लेती है, उसे अपने से बाहर नहीं आने देती है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी, इनको सैल्यूट है, और ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे एस चंद्रशेखर। ठीक है। इसलिए चंद्रशेखर सीमा भी आपने साइंस में सुना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन और सेंटेंस को पढ़ने के बाद 2 3 और 4 सही होगा बी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 149।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास नहीं करती है? देखो जनजाति अभी कुछ क्या जनजाति जो है वो जंगल में रहते हैं, उनका अभी भी बहुत प्राचीन कल्चर है, और क्या बोलते हैं जो भी प्राकृतिक वनोत्पाद होता है उसी पे ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग ये अपने आवास को भी चेंज करते रहते हैं, एक लोकल एरिया में ही लेकिन चेंज करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का जो चेंजू जनजाति है वो अपना ऋतु प्रवास नहीं करता। बाकी आज भी किर्गिस्तान का किर्गिज, हिमाचल प्रदेश के गद्दी और हिमालय क्षेत्र के बकरवाल ये मौसम के अकॉर्डिंग अपना प्रवास चेंज करते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है ना, इस कथन पे आपको विचार करना है फ्रेंड। केरल के पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, केरल में लास्ट ऑप्शन है, केरल में पूर्व की ओर मतलब इधर तमिलनाडु से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, ये गलत है, नर्मदा अभी तो मैंने बताया। और पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन का 150 का एक सेट आपका कंप्लीट हुआ। फिर मैं कल एक नए दूसरे स्टेट पीसीएस के सेट के साथ मिलूंगी। ठीक है, तब तक आप सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, नोट्स भी बनाइए इसके, और हमारे इस जीके डोज चैनल को इतना बड़ा लोगो दिख रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है।